जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में अध्याय दूसरा प्राणियों में पोषण, जो कि कक्षा 7वीं का 8th ग्रेड है, विषय विज्ञान है। आज मैंने दूसरा अध्याय रखा हूँ, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें अपने सहपाठियों के नाम और उसमें भोजन में क्या शामिल किया वो आपको बताना है। तो अपने किसी भी 10 साथियों के नाम लिखकर आपने उसमें क्या भोजन में क्या खाया क्या पिया, तो आपको प्रोटीन वगैरह दिखाई दे देगा, तो आपको उसमें उसको लिखना है। तो अगला देखते हैं। सही विकल्प के बाद अब आएगा हमारा खालिस्तान आएगा अब। तो खालिस्तान में क्या है देखिए, जटिल खाद्य पदार्थ का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। जैसे कि हम जटिल का मतलब होता है हम जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना एकदम जटिल रहता है, मतलब हार्डपन रहता है। जैसे हम रोटी चावल कुछ खा रहे हैं और वो कायम परिवर्तित होता है अच्छा नॉर्मल, तो उसको क्या बोलते हैं पाचन। पाचन एक रासायनिक क्रिया है जो ऑटोमेटिकली होती है हमारे शरीर के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुद होती हैं। खालिस्तान कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो वो है एक स्टार फिश, एक मछली है। तीसरा है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। अंतःग्रहण का मतलब है अंदर लेने वाली क्रिया, अंतःग्रहण। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती। जैसे हम आपकी आंखों में पट्टियाँ बांध दें और अब आपसे पूछे कि ये खट्टा है मीठा है, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन यदि हमने जैसे आपकी जीभ में किसी छोटे से टुकड़े में नमक को रख दिए तो आप बताएंगे कि ये खारापन है। यदि हमने शक्कर रख दी तो आप बताएंगे कि मीठा है। यदि हमने आपको नींबू का रस दिए तो आप बताएंगे ये कि थोड़ा सा खट्टा है। यदि हमने मिर्च का थोड़ा सा दाना डाल दी तो आप बताएंगे तीखा है। तो ये आप नहीं बता रहे, ये आपकी जीभ बता रही है। जो जीभ बता रही है वही हमारा मस्तिष्क बोलता है कि खारा है या मीठा, तो वो स्वाद कलिकाएँ कहलाती हैं। पाँचवा है अमाशय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। पित्तरस, लाला रस, इंसुलिन या अग्नाशिक रस, वो होता है लाला रस। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्ताशय का स्त्रावण करती है वो यकृत। क्या होती है? यकृत। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान रचनाएं क्या कहलाती है? दीर्घ कहलाती हैं। मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। चीरने फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते? तो वो रत्नक कहलाते। क्या कहलाते हैं? रत्नक। आप जानते हैं कि दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, चवर्णक, रत्नदक, कृदंत और एक होता है जो अपना जबड़े के नीचों में होता है रत्नक, कृदंत। जैसे आपने देखे होंगे गन्ना चीरने के लिए हम थोड़ा साइड वाले दांतों का प्रयोग करते हैं, चबाने के लिए हम जबड़े का प्रयोग करते हैं, सेब खाने के लिए हम सामने वाले दांतों का प्रयोग करते हैं जिसे कृदंत बोलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है तथा यह पित्तरस स्रावित करता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी नली होती है। 7.5 मीटर यानी कि 7 या 21 समथिंग 23 फीट लंबी होती है ये नली। अब देखिए मानव पोषण के विभिन्न चरणों का सही क्रम है। अंतःग्रहण, हम किसी चीज़ को अंदर लेंगे, वो उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद उसका अवशोषण जो भी शुद्ध होगा उसको अलग करेगा। स्वांगीकरण, उसको सभी जगह में व्यक्त करेगा। और निष्कासन, जो खराब होगा वो हमारे बाहर निकल जाएगा। पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है तथा यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस स्रावित करना यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी, जो आपने बताया अभी, वो है यकृत। ठीक है। अब प्रश्न 5वां देख लेते हैं। विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम लिखिए एवं उनके कार्य लिखना। जैसे दांतों की कुल संख्या होती है 32, जिसमें 20 दांत जो होते हैं अस्थाई होते हैं, 12 दांत जो होते हैं स्थायी होते हैं। ठीक है। जो दूध के दांत बोलते हैं हम। दांतों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। कृतंक, सेब खाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। रत्नक,
चीरने फाड़ने जैसे मांस, गन्ने। अग्र चवर्णक खाने चबाने के लिए, और चवर्णक यानी बारीक पीसने के लिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्त्रावित होता है, या किस घटक के पाचन में सहायक होता है। तो देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नामक जिसका नाम है यकृत, इसमें पित्त रस स्त्रावित होता है तथा यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताएं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। क्या की प्रचुरता होती है? सेलुलोज, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हिरण में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे आपने गाय बकरी देखे होंगे, दिन भर अपने चारा का सेवन करते हैं, लेकिन रात में अकेले बैठकर वो क्या करते हैं, उस खाने को चबाते हैं। तो एक नली से वो खाने को लाते हैं वापस, और चबा हुआ वापस वो पहुंचा देते हैं पेट में। यही क्रिया वो कब तक करता है? जब तक उसके पेट के अंदर घास उपस्थित होता है। दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखना है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब अगला, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखना। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है जिसे वह चबाता है। इस प्रक्रिया को जुगाली करना कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उनके भागों के नाम को लिखना। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, मैंने नहीं बनाया हूँ। तो देखिए, इसका मुख्य गुहिका, लाल ग्रंथि, ग्रशिका, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहतांत्र, मलाशय या गुदा, इन शरीर के क्या है? प्रमुख अंग है। अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्राकर बनाकर समझाना। देखिए, मैंने अमीबा का यहाँ चित्र बनाया हूँ। ठीक है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताता है कि अमीबा एक कोशिकीय है या बहुकोशी। तो सभी लोग बहुकोशी लिखते हैं, जबकि अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, जिसके कारण यह भोजन पकड़ने में सहायता करता है। जैसे अभी यहाँ भोजन यहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, इसको चारों ओर से ढक लेगा और भोजन को अपने अंदर ले लेगा। फिर दूसरी आकृति बनाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है, उसके सब भोजन के तत्व हैं। इन्हें अंदर ले लिया, ये इनको लेना रह गया तो वो ले लेता है। ठीक है। अभी यहाँ पूछा है कि धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर पोस्टर का निर्माण की प्रोजेक्ट है। तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के मैं वीडियो में अध्याय 3 का वीडियो लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। शुभ रात्रि।